परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबकी मंगल आशीष ले। परमेश्वर कारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेके आए हैं, उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। मन के रूपांतरण में गुरुजन लेके आते हैं, उनका असंख्य धन्यवाद, बारंबार धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आज होली इस ओर है और हम सबको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभ मंगल कामनाएं, बहुत बहुत शुभ मंगल कामनाएं। मुझे लगता है, मुझे पता नहीं, पर मुझे लगता है बहुत सुंदर जाप चल रहा है और बहुत सुंदर संख्या में साधक बैठे हुए और जो सेवा कर रहे हैं उनका तो मैं बात ही क्या कर सकती हूँ, कोई बात नहीं कर सकती। जैसे काम के बाद लॉगिन की, ओ बाप रे, इतनी ज़बरदस्त वाइब्रेशंस थी मानो कि गुरुदेव प्रभु ने दरवाज़ा खोला हो लॉगिन का। बहुत सुंदर वाइब्रेशंस, बहुत ही सुंदर वाइब्रेशंस। और ये स्क्रीन शेयर करने की ड्यूटीज़ ली हुई हैं और बड़ी बड़ी सुंदर को होस्ट बने हुए हैं। वैसे तो सब म्यूट ही था, पर बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। मुझे लगता है सबको बहुत आनंद आ रहा होगा जाप का। बहुत बहुत रात तो आप लोगों की बीती गई राम नाम लेते हुए। दिन में भी बहुत सुंदर, बड़ी कृपा है, बहुत ज़्यादा कृपा है, बहुत ही ज़्यादा कृपा है। होली 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 में तो राम जी की होली, होली 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 में तो राम जी की होली, होली 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 में तो राम जी की होली, होली 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 में तो राम जी की होली, होली 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 में तो राम जी की होली, होली 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 में तो राम जी की होली, होली 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 में तो राम जी की होली, होली 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 में तो राम जी की होली, होली 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 में तो राम जी की होली, होली 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 में तो राम जी की होली, होली 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 में तो राम जी की होली, होली 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 में तो राम जी की होली, होली 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 में तो राम जी की होली, होली 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 में तो राम जी की होली, होली 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 में तो राम जी की होली, होली 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 में तो राम जी की होली, होली 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 में तो राम जी की होली। श्याम पिया मेरी रंग दे चुनरिया, श्याम पिया मेरी रंग दे चुनरिया, राम पिया मेरी रंग दे चुनरिया, रंग दे चुनरिया मेरी, रंग दे चुनरिया, रंग दे चुनरिया मेरी, रंग दे चुनरिया, श्याम पिया मेरी रंग दे चुनरिया, श्याम पिया
होली खेलो रघुराई, होली खेले रे कन्हाई, होली खेले रे कन्हाई, होली खेले रघुराई, 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 होली खेले रे कन्हाई, होली खेले रघुराई। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज का, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज का, बहुत बहुत बड़ी कृपा है, बड़ी कृपा है, बहुत कृपा, बहुत कृपा, बहुत बहुत दयालु है प्रभु, बहुत दयालु, बहुत ज्यादा दयालु, बहुत ज्यादा दयालु। और कैसे अपना प्रेम झलकते हैं, कैसे अपनी कृपा बरसाते हैं, कैसे हमें कितने अद्भुत मौके देते हैं, बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर। आज का दिन बहुत मंगलमय रहा, कार्य क्षेत्र में भी आज विशेष सेलिब्रेशन रखवा दिया था। हे प्रभु, मुझे पता नहीं कैसी एनर्जी करते हैं, क्या कैसे करते हैं कि मुझ ऐसे स्टेप्स दिलवा देते हैं जो कि मैं नहीं ले रही होती एक्चुअली, क्योंकि हमें पता होता है हम क्या हैं। किंतु वो जो करवाना चाहते हैं वो तो अब क्या कर सकते हैं, उसका कुछ नहीं कह सकते। ये तो वही बात हो गई, बिल्कुल वैसी सी बात ही थी कि पुस्तकें लिखवा दी और अलग सी मन में वो कर दी, और फिर धरती पे ले आते हैं। फिर जब धरती पे आता है तो फिर आता है, अरे मुझे तो कोई जानता नहीं, कौन लेगा। बिल्कुल ऐसे ही ये कार्य हुआ। मैं अपनी कक्षा जिनको बच्चों को पढ़ाती उसके साथ काम करती, बड़ा कंफर्टेबल, बड़ा अच्छा चल जाता था। पर शायद प्रभु और कुछ चाहते थे, मुझे तो उनकी पता नहीं होती योजना। और तो अब करवा दिया कि भाई अच्छा जी, जो भी स्कूल के बच्चे आए। जब ऐसी बात हुई भी, आपको पता है बातचीत हम यहाँ कर रहे हैं, अनाउंसमेंट्स नहीं हो रही थी।
मैं अनाउंसमेंट्स नहीं हो रही थी, तो जबकि होती हैं, जबकि वहाँ पे लिखा, वहाँ पे दिया होता है, अनाउंसमेंट्स नहीं हो रही थी रेगुलर जो होनी चाहिए, जिससे आपका इस तरह होता है जैसे रेगुलर अनाउंसमेंट होती है। ये प्रभु की लीला होगी कोई और, मतलब क्योंकि ऐसी जब चीज हो रही होती है, सब ऑब्जर्व कर रहे होते हैं और सब देख रहे होते हैं, और तो उन्होंने मुझसे करवा दिए, काम करवाते जा रहे थे। अ, और जो अनाउंसमेंट वाला हिस्सा था वो बहुत ही बिल्कुल अलग। तो फिर अब जब पर तैयारी सारी कर लिया, मुझे तो पता नहीं था कितने आएंगे, मुझे तो कोई जानता भी नहीं है। मैं तो बस जैसे सबके साथ मुस्कुराती हुई हेलो 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 होता है, बस बस इतना ही होता है। मुझे तो पता भी नहीं। एक बच्चा आ रहा था 2 दिन से, तो मैंने उससे पूछा कितना रखे, कितना सेटअप करें, कहते आप कितने आपको लगता है कि आएंगे। मैंने कहा मुझे तो नहीं पता कितने आएंगे, और कितनों को पता है, स्टाफ को तो पता है, पर बच्चों को कितनों को पता है पता नहीं। तो लग दिया अंदाजे से, और जितने सेट करके रखे थे उससे एक ज्यादा ही भेजा, क्योंकि अपनी तो अपेक्षा ही होती ही नहीं है। पर होते, मतलब बिल्कुल शून्य पे तो लेके नहीं गए, क्योंकि शून्य का मतलब ही कि परमेश्वर ने जो काम करवा रहे हैं, ऐसा हो नहीं सकता कि अगर वो इतना अद्भुत सा और इतना ज्यादा रिस्क वाला, मतलब रिस्क ही है ना, कि आपको कोई जानते नहीं पर फिर भी आप ये कार्य कर रहे हैं। वो भी सबसे बड़ी बात, वो भी फ्राइडे को कौन रुकता है? मैं स्वयं नहीं रुकती, तो फ्राइडे को कौन रुके 10 मिनट के लिए, या हेलो करने के लिए, या याद रखे कि हमने जाना है यहाँ पर। दिन पर मैंने अपना चुना, क्योंकि इतना सुंदर दिन था, होली का दिन था, सेलिब्रेशन का दिन था, तो इसलिए चुना। पर हुआ, बहुत सुंदर हुआ, बहुत आनंदित हुए, जो जो भी आए बहुत आनंदित हुए। तो मैं तो यही कह रही थी, तो आप ही कर रहे हो, आप ही चुन के लाए हो, किसको लाना था, किसको क्या करना था, आप ही लाए हो, सब आप करवाया, सब समेटा, सब कुछ। पर हाँ, ऑफ कोर्स हेक्टिक तो फिर रहता ही है जब ऐसी तैयारी करनी होती है। पर बहुत सुंदर रहा, बहुत ही सुंदर, बहुत इंजॉय किया सबने, क्योंकि अनूठी चीजें थी। हमने क्या क्या बीज बोए, पेपर्स, हरी मिर्ची, टमाटर, एक दो चीजें मुझे कॉम्पोस्ट में भी मिली, जो कि किसी ने डिस्कार्ड की हुई थी, तो मैं निकाल के उसे देख रही थी, तो वहां पे अदरक और आलू भी था, और उसकी उसकी वो आ गई हुई थी, बर्ड्स आ गई हुई थी, जो कि बहुत ही अनुरूप था सो करने के लिए। बट बहुत अद्भुत लीला करते हैं, मेरे पास शब्द नहीं होते, शब्द बिल्कुल नहीं है। मैं बस देख ही सकती हूँ, और मैं कुछ नहीं कर सकती, और कुछ है ही नहीं करने को, या उनके इस स्नेह के लिए और प्यार के लिए बस रो लो, और कुछ कर ही नहीं सकते। बाकी बच्चे भी बाहर लेके गए, बहुत अच्छा मौसम था आज यहाँ पर, बहुत देर से, दिनों बाद, और बहुत सुंदर बच्चों ने किया, और बहुत ही सुंदर आपस में मेल जोल मिलकर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। जो इतने नोटी बच्चे सब इतना सुंदर कर रहे, बिल्कुल बहुत सुंदर, बड़ी कृपा है, सब वही करवाते हैं और कर ही रहे होते हैं वो, और तो कोई कुछ कर ही नहीं रहा होता, बिल्कुल बिल्कुल नहीं। कहाँ कहाँ से सुझाव मिल जाएंगे, कहाँ कहाँ से कुछ पता चल जाएगा, क्योंकि जो मैं ये, मुझे तो क्या कहूँ, ये सब मेरे लिए तो सब कुछ नया है, हर चीज ही नहीं है, जो जो वो करवा रहे हैं हर चीज नहीं है, आता तो कैसी कुछ नहीं है। अब किसी को थोड़ा ना कह सकते हैं कि नहीं आता, पर वे करवाते हैं,
मानो सब कुछ आता है, और अनूठी अनूठी चीजें करवाते हैं। यानी कि साधारण चीजें, अनूठी सी चीजें करवाएंगे। सो बहुत दया है, बहुत दया है, बहुत ही ज्यादा दया है, बड़ी कृपा है, बहुत कृपा। बहुत दया है। सो आइए हम चलते हैं आगे। होली 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 मैं तो राम जी की होली, होली 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 मैं तो राम जी की होली। प्रभु मैं आपकी, प्रभु मैं आपकी, प्रभु मैं आपकी शरणागति। महाराज ने एक बहुत सुंदर पॉइंट बोला जब वे प्रवचन दे रहे थे, विभीषण जी पे चल रहा था। तो महाराज कहते कि अगर कोई शरणागत होकर चिंता करता है, या अगर कोई शरणागत होकर उसे किसी छोटी छोटी बातों में चिंतित हो जाता है, तो उसने शरणागति की महिमा नहीं जानी। अगर हमने करोड़ों बार बोल दिया है मैं आपकी, मैं आपकी, मैं आपकी, प्रभु तत्काल अपना लेते हैं, उसी समय अपनाते हैं, देर नहीं लगाते प्रभु। पर क्या होता है, हमारी बुद्धि वैसी नहीं होती, हमारी बुद्धि ट्यून्ड इन नहीं होती शरणागति पे। हम बोल तो रहे होते, चाह पी रहे होते, पर हमारी बुद्धि जो है वो मानती नहीं है। पहले तो मानती नहीं है कि हमारे जैसे को कैसे। हम बोलते जाते हैं जैसे बच्चे बोलते जाएंगे, मैं आपकी, मैं आपकी, मैं आपकी। पर बच्चे जैसे मानते नहीं। बच्चे तो मान जाते हैं, हाँ मैंने बोला आपकी, वो तो मेरे है, पर हम नहीं मानते। तो पर प्रभु तो तत्काल ही अपना लेते हैं। फिर महाराज कहते कि जिसको वो अपना लेते हैं, बस फिर सब कुछ उसका वही करते हैं। उठना बैठना ये करना, इसकी चीज का ध्यान। हर चीज वही करते हैं, कुछ नहीं करना पड़ता। और फिर चिंता नहीं होती उसको, वो आनंद में रहता है अपने प्रभु के, और प्रेम में रहता है अपने प्रभु के, उसे चिंता नहीं होती। पर जिसको चिंता हो जाती है, शरणागत होते हुए भी जिसको चिंता हो जाती है, फिर महाराज कहते उसने शरणागति की महिमा नहीं जानी, नहीं जानी। महाराज एक और बहुत सुंदर बात बोले। महाराज ने कहा कि हनुमान जी कर्म योग के पथ के नहीं है, हनुमान जी शरणागत पथ के हैं। देखिए भक्ति में भी तो कर्म योगी होते हैं, है ना, कर्म योगी होते, पर हनुमान जी कर्म योग के पथ के नहीं है, हनुमान जी शरणागत के पथ के हैं। तो जब सुग्रीव जिसको महाराज ने पूर्ण रूप से मतलब संसारी ही कहा है कि उसकी संसारी बुद्धि है, कह रहा है विभीषण को बंदी बना लो, तो महाराज कहते कि सुग्रीव की संसारी बुद्धि। तो प्रभु तो मजे ले रहे। प्रभु हनुमान जी से कहते, अरे हनुमान, तुम ही तो लाए थे विभीषण को, तुम्ही तो कहा था कि भक्ति वहीं हो रही है, तुलसी का पौधा है वहां पर। तुम्ही ने तो कहा था कि मेरे से तो तुम ही अच्छे हो, हाँ मेरे से तो तुम ही अच्छे हो, कि तुम तो भक्ति करते हो, तुम तो सुबह सुबह उठ के प्रभु का तुम्हारे घर में तो तुलसी का पौधा है, मुझे देखो
मेरा तो चेहरा भी कोई देखना नहीं पसंद करता, अपशकुन मानते हैं। बंदर का चेहरा, बंदर के चेहरे को सुबह सुबह देखना लोग अपशकुन मानते हैं। तो ऐसे महाराज बोले, मजे ले रहे थे प्रभु। तो हनुमान जी बोले, प्रभु बताइए कि 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 आपके शरण के विभीषण जी ने क्या कहा था आपको, वहां क्या कह के आया। तो प्रभु बोले कि वो बोल के आए कि मैं प्रभु सब कुछ छोड़कर प्रभु की शरण में जा रहा हूँ। क्या छोड़ा, महाराज कहते क्या छोड़ा, सब दोष सब कुछ अपने छोड़कर प्रभु की शरण में जा। तो हनुमान जी कहते जब आ गए तब क्या बोला, कहते तब बोला कि मैं आपकी चरण शरण में आ गया हूँ। तो फिर प्रभु आप बताइए कि आपके जो चरण शरण है वह न्यायालय है या फिर औषधालय है, हाँ, कोर्ट हाउस है या फिर वैद्य की जगह। तो वैद्य के पास तो वही आएगा ना जो रोगी होगा, वैद्य के पास तो वही आते हैं जो मानता है कि मैं रोगी हूँ। वैद्य के पास तो वही आता है जो कहता है मैं मानता हूं मैं रोगी हूं और मुझसे ये रोग नहीं दूर होता, मेरा ये रोग दूर कर दीजिए। तो हनुमान जी कहते बताइए प्रभु, आपकी चरण शरण न्यायालय है जो कि जज करता है या औषधालय है जो कि बोल रहा है मरीज कि मैं तो प्रभु बीमार हूं, रोगी हूं, मेरा उपचार कीजिएगा, मेरा उपचार कीजिए, मेरा उपचार कीजिए। बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर। आइए ओ बाप रे, आज का टॉपिक भी देखिए कौन से शुरू हो रहा है, प्रेम पथ। खूब गड़गड़ गड़गड़ करके दे रहे खूब। पेज 588, प्रेम पथ। सरयू के तट पर एक आश्रम था, उसमें भजन पाठ और उपासना आराधना करने वाले ऋषि जन रहते थे। उस आश्रम के मुनि जन अपने जप तप कथा कीर्तन और ज्ञान ध्यान से सर्वत्र प्रसिद्ध हो रहे थे। उनके भक्ति भाव और प्रेम उपकार की जनता में बड़ी प्रशंसा की जाती थी। ऐसा हुआ कि एक बार मगध देश का राजा बड़ा भारी दल बल लिए कौशल देश पर चढ़ाया। एक दिन साय समय उसने वही सेना सहित विश्राम किया जहाँ ऋषियों का वह साधना आश्रम था। मगध राजा ने मुनियों को मिलकर उनसे पूछा कि कौशल देश के राजा की सेना कितनी है, उसके प्रधान सेनापति कौन है, उसके दुर्ग कहाँ और कैसे हैं। उत्तर में मुनियों ने कहा, मगध, हम परमात्मा के प्रेम पथ का प्रचार करते हैं, परम पद की परा प्रीति का उपदेश देते हैं, कंदमूल तथा वन्य वस्तुएं खाकर निर्वाह करते हैं, अपना अधिक समय ज्ञान ध्यान में बिताते हैं और वीतराग भाव में रहते हैं। हमें राजनैतिक भेदों का ज्ञान नहीं है, हम तो जिज्ञासुओं को यही बताया करते हैं कि परमात्मा की भक्ति, प्रीति उपार्जन करना और उसके पुत्रों के साथ प्यार से बरतना धर्म का सरासार है। परंतु तूने पूछा है
इस कारण कहना पड़ता है कि कौशल देश का प्रत्येक पुत्र पुत्री अपनी पैतृक भूमि से परम प्यार करता है। इस देश के पुत्र पुत्रियां अपने देश के लिए अपने प्राण तक अर्पण करने को तैयार हैं। उनकी नारायण परायणता, उनका भगवत भरोसा, उनका अदम्य वीर भाव और उनकी निर्भयता ही उनका अगम्य तथा अखंडनीय दुर्ग है। ऐसी सेना और ऐसे दुर्गों के होते हुए कुशल देश में मगध देश के राजा की मनोकामना का पूर्ण हो जाना कदापि संभव नहीं है। राजन, यदि तू कौशल को जीतना चाहता है तो श्री राम मंगल नाम की भक्ति कर, सबके सुख मंगल की माला फेर, व्यर्थ में वैर ना बढ़ा और प्रेम तथा मेल मिलाप से काम ले। विश्वास रख, प्रेम की विजय बड़ी प्रबल हुआ करती है। प्रेम का हथियार ऐसा मर्म भेदी प्रहार किया करता है, पर पक्ष पर विजय तुरंत प्राप्त हो जाती है। मागध, श्री राम से डर, पर देश की प्रजा को पीड़ित करने के अपवित्र उपाय ना कर, दूसरे देश को पराधीन करने के पाप में ना पड़ और जन हत्या का कारण ना बन। राजन, ये घोर अन्याय और अनर्थ है कि मनुष्य लोभवश दूसरों को दुख दे, दास बनाए और जनता में अकारण त्रास फैलाए। मुनियों के प्रेम के पावन और प्रबल प्रभाव से वह राजा मगध देश को पिछले पांव लौट गया। भक्ति 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 पर सच्ची भक्ति। प्रश्न आया कि कि कैसे पता चले जो हमारे अंदर से आवाज आती है वह हमारा कोई अपनी चीज नहीं बल्कि परमेश्वर की आवाज होती है। इस तथ्य को इसी चीज से, जहां स्वार्थ हो, जहां मेरी बड़ाई हो, राइट, और या मैं बताता हूँ कि मैं क्या हूँ, चलो ये आइडिया आया, ये करते हैं, मैं बताता हूँ, या फिर मैं बताता हूँ मैं क्या हूँ, और या फिर ये करता हूँ, ये योजना बताता हूँ ताकि सबको पता चले मैं कौन हूँ। इस तरह से जो आवाजें आती हैं अंदर से, किसी को पलट के देना, किसी को दिखाना, किसी को बताना कि अब तेरे को बताते हैं, मैं बताती हूँ तेरे को मैं क्या हूँ, इस तरह के भाव जो आते हैं वो फिर अपने अहम में बोल रहा होता है। किंतु जो अजीब चीजें आती हैं जो कि आपने कभी सोची नहीं होती, और मतलब चाहे उसमें आपका नाम हो, बट जो चीज है वो बहुत अद्भुत सी होती है। या फिर वार्निंग्स जो होती हैं, कई बार वार्निंग्स होते हैं मत कर, पर हर चीज यही कहेंगे कि हर चीज क्योंकि प्रभु से होती है और हम जिस रास्ते पे चल रहे हैं उस पे हमारा जो बेस है वो यही है, प्रभु मेरे अंग संग हैं, मेरे सहायक हैं, मेरे संरक्षक हैं, राइट। तो अगर हम उनके अनुरूप नहीं चलते तो फिर जो प्रारब्ध होता है वो फिर आता है जबरदस्त। पर उनकी दया फिर भी कितनी होती है, उनकी दया उस चीज पर फिर भी कितनी होती है कि क्योंकि प्रारब्ध इतना भारी मोटा आ रहा होता है तो वे कुछ और ही रचना कर डालते हैं। ये प्रभु की लीला है। पर हम ये मान के चले, हर चीज अगर कर रहे हैं, अगर हम से भी उपजा जो कुछ आ रहा है कि मेरे मन से आया है ये करो,
अगर अहम बेस भी है उसका, तो भी अगर हम बार बार ये मानते हैं कि मेरे प्रभु ही मुझसे करवा रहे, मेरे प्रभु ही मुझसे करवा रहे, तो एक दिन प्रभु उस चीज को सत्य बना ही देते हैं। अगर हमें डिस्टिंग्विश नहीं होता कि मेरे मन की है या मेरे प्रभु की है, और हर चीज हम प्रभु की ही लेके चलें, तो एक दिन यथार्थ में अपने आप ही हर चीज प्रभु से ही हो रही होती है, वो तो उनसे ही रही होती है, ये बात है। तो इसलिए अंदर से जैसे भी, स्पेशली दूसरों के लिए भावना, कोई सुखद भावना, कोई आइडिया, कोई संकल्प आना, कोई कुछ आना, ये सब प्रभु से ही आ रहे होते हैं। जैसे एक साधिका जी बार बार आए, 12 घंटे का जाप रखे, 12 घंटे का जाप रखे, तो करें, तो उनके अंदर से आ रहा होगा। हो सकता है उन्होंने कहीं देखा होगा, और हो सकता है कि मन कर पड़ा होगा, हमें थोड़ा ना पता है, पर उनकी रिक्वेस्ट तो आ रही थी, और हो सकता है बड़ी देर से कर रहे थे, तो प्रभु ने तो फिर छप्पड़ फाड़ के दे दिया, तो तू 12 घंटे का क्या करते हो, 24 घंटे का ले लो। तो ये प्रभु का ही था, राइट, जो कि उन्होंने इच्छा डाली किसी में, और और वो, अब ये जो इंटरनेशनल सत्संग चल रहा है, इसकी तो हम कल्पना भी नहीं कर सकते थे। हमने तो नहीं कभी सोचा था कि ऐसा कुछ करेंगे या होगा, या हम ऐसा कुछ प्रभु ने करवाना होगा, नहीं। हम तो बड़े कंफर्टेबली, हम कंफर्ट प्रभु में कंफर्टेबली जब बैठे होते हैं, तो वो थोड़ा सा झकझोर देते हैं, और वो झकझोरना ही क्या देना होता है उन्होंने। और हमने तो नहीं सोचा था, हमने तो नहीं कभी, हो सकता है कोई चाह रहा हो सकता है किसी ने इच्छा की हो कि प्रभु मैं तो जा नहीं पा रही, कुछ करो, है ना। या हो सकता है किसी ने इच्छा की हो, महाराज कैसे कैसे आप आपका संग मिले, हमें क्या पता, हमें नहीं पता किसकी कौन सी इच्छा, परमेश्वर कौन सी लीला घटते हैं और फिर हो जाती है पूरी, हम नहीं जानते। कर तो सब प्रभु ही रहे होते हैं, कर तो सब प्रभु ही रहे होते हैं। सो इसलिए सब जो हमारे साथ तो जब बहुत ही जबरदस्त होता है और हो रहा है, तो सब प्रभु का ही है, वे ही सब कर रहे हैं, उनका ही है सब, वही सारथी है, उन्हीं की योजना है। मानो खेल रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं, अच्छा चलो ये करते हैं, अब उनका मन कर गया, अच्छा ये करते हैं, अच्छा अब ये कर लेते हैं, तो उनका उनका मन करता है और वो करते हैं। और हम तो वैसे ही जो करवाते हुए आनंद देने वाले, लेने वाले, सब कुछ तो हम कर लेते हैं, हम मान लेते हैं, जो भी जैसे वो करते हैं, करवाते हैं, मान जाते हैं, बड़ी कृपा है उनकी, वही मनवाते हैं, बुद्धि वही करते हैं कि हम माने, बुद्धि भी तो वही करनी है ना, उन्होंने ही देनी है कि हम माने, ये बात है। सो इसलिए बहुत गुरुजनों का अनंत धन्यवाद, बड़ा बड़ा धन्यवाद, और एक बार फिर से सबको बहुत बहुत बधाई। इसलिए जो भी अंदर से आवाज़ आए, नेगेटिव जो आवाज़ है, जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी और ने भी उसमें किया, जो बोलता है तू कुछ नहीं कर सकती, तेरे पास क्या है, तू कुछ नहीं जानती है कि क्या करती जा रही है, ऐसी जो आवाज़ें आती हैं, वहाँ तो उसे चुप करवाना होता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर तो विजय प्रभु की ही देनी होती है। भाई मेरे प्रभु से बात करो, मैं तो कुछ नहीं कर सकती, मुझे पता है मैं क्यों कर रही हूँ, इसका आंसर तो प्रभु से ही बात करो। इसका उत्तर मैं नहीं दे सकती, राइट। पर हाँ, आती हैं ऐसी नेगेटिव भी, और स्पेशली जब प्रभु बहुत ज़्यादा स्ट्रेंज काम करवा रहे होते हैं, जो हमने कभी नहीं किए होते और सोचे भी नहीं होते, और प्रभु ऐसे कार्य करवा रहे होते हैं, तो फिर हम यही कह सकते हैं भाई प्रभु जाने भाई, अपना तो कभी अपना तो कुछ नहीं था। इसलिए उनका धन्यवाद ही धन्यवाद, कि बहुत कृपा, बहुत ज़्यादा कृपा, बहुत ही कृपा,
बहुत आनंद, बहुत आनंद, बहुत ज़्यादा वे कर रहे हैं। और बहुत बहुत ज़्यादा। आइए प्रवचन पर चले। हमारा जो ये जाप है, ये आपकी तो सुबह हो गई है, बस 12 आपके तो बस कुछ ही घंटे रहते हैं समाप्ति के लिए। खूब कमाई परमेश्वर की दया रही तो 3:30 बजे इसकी समाप्ति होगी। उसके बाद ध्यान, उसके बाद सत्संग, क्योंकि अभी सत्संग नहीं होगा क्योंकि अखंड जाप चल रहा है। और हमारा मेन पर्पस ये भी था कि विदेश में भी जो 2-1 लोग हैं वो भी कर सकें, इसमें सम्मिलित हो सके तो बहुत सुंदर रहेगा। और हो पाएंगे क्योंकि एटलीस्ट कुछ घंटे उन्हें भी मिल जाएंगे जाप करने को। तो वो भी कर, अगर प्रभु की इच्छा हो। ये तो इच्छा पे, उनकी इच्छा और दया पे ये सब कुछ। और तो ये अखंड ऐसा अच्छा भी रहा। और हम लोगों का तो वर्किंग था, पर आप लोगों का अच्छा रहा, बहुत सुंदर रहा, कृपा रही बहुत सारी। और फिर उसके बाद सत्संग होगा, और वो सत्संग हम लाइव ले आएंगे। ऐसे कर सकते हैं कि लाइव आ जाए सत्संग। और उसके बाद सत्संग अमृतवाणी जी लाइव कर सकते हैं शायद। और उसके बाद हमारा जो प्रवचन चलता है महाराज का, वो लाइव नहीं लाएंगे, वो तो अंदर सत्संग में ही रहेगा। देखते हैं ऐसे ठीक रहता है तो फिर जब बच्चों के साथ आएंगे फैमिली गेट टुगेदर में, तो फिर वहाँ पे फिर अमृतवाणी जी फिर नहीं करेंगे क्योंकि अभी बस होके ही हटी होगी। इसलिए ऐसे ऐसे होगा कुछ। देखते हैं प्रभु क्या करवाते हैं, आगे सब उनकी मर्जी। या कर लेंगे फिर से, पता नहीं पता नहीं। सो या आगे चलते हैं। 5:18। हर किसी के हृदय में प्रशंसा सुनने की चाह होती है। कोई तारीफ करे तो हम खुश हो जाते हैं। पूज्य महाराज कहा करते थे कि जैसे ही आज़ादी मिली, 15 अगस्त को खुशी मनाई जा रही थी, उस समय गांधी जी नोआखाली चले गए। महाराज जी कहा करते थे कि कोई मेरे पांव पर झुके ना। इस प्रकार मान देना वे पसंद नहीं करते थे। एक बार सत्संग में महाराज की प्रशंसा की गई। उनके जन्मदिन पर गीत गाना शुरू कर दिया। महाराज कहने लगे, जहाँ अब तक राम गुणगान गाते रहे, वहाँ पर एक साधारण आदमी की प्रशंसा करना उचित नहीं है। यहाँ एक बार कोई संत उनके पास ठहरे थे। उनके मिलने वाले आए, उनके चरणों पर सिर रखकर लेट गए। महाराज कहने लगे कि सिंध में पीर पगाड़ा पर कभी भी पैर नहीं छुए जाते। मुसलमान पैर नहीं छूते। महाराज जी नहीं चाहते थे कि कोई बड़ा बने। जो कोई तारीफ करे, हम उस तारीफ बह जाते हैं। यदि कोई स्पष्ट सुना दे तो उसे पसंद नहीं करते। भक्ति में गिरने वाले वही होते हैं जो ऊपर से आदर करते हैं पर अंत में गिरा जाते। महाराज ने कहा, मुझे नहीं मालूम कि पंजाब में भी ऐसे लोग हैं, यूपी में भी हैं। लोग परमेश्वर की साधना इसलिए करते हैं कि परमेश्वर के सद्गुण प्राप्त हों, परंतु इस समय दक्षिण में भी संत हैं, उनको परमेश्वर की तरह पूजा जाता है। महाराज कृष्णचंद्र जी कहते हैं कि जो देवी देवताओं को पूजा करते हैं उनमें वह गुण आ जाते हैं, परंतु वह परमेश्वर से दूर हो जाते हैं। लो, ये तो ज़्यादा सुंदर मिल गई लाइन कि जो लोग देवी देवताओं की पूजा करते हैं वे परमेश्वर से दूर हो जाते हैं। हाँ, जिन लोगों को ये उत्तर देने पड़ते हैं, ये दे सकते हैं आपके लिए। और आसान कर दिया महाराज ने कि वे परमेश्वर से दूर हो जाते हैं, उनमें देवी देवताओं के गुण आ जाते हैं, पर परमेश्वर से दूर हो जाते हैं। एक बार जब हैदराबाद में आर्य समाज के लोग सत्याग्रह कर रहे थे,
उस जेल में सत्याग्रही की मारपीट की जाती थी। एक बार वे बहुत घबराए तो भगवान कृष्ण के दर्शन हुए और मारपीट उनके पहले ही खत्म हो गई। परंतु उन्होंने महाराज से कहा कि उनको अच्छा नहीं लगा। जो मिले उसे स्वीकार कर, कुछ मांगे नहीं। कभी मांगना नहीं चाहिए और अहंकार नहीं आना चाहिए। जब आदमी को हम आता है तो फिर मन चंचल होता, दुखी होता है। एक बार संत तुकाराम कीर्तन कर रहे थे। शिवाजी उनके पास गए। उन्हें वे अच्छे लगे। उन्होंने पालकी भेजी। तुकाराम परमेश्वर से रोने लगे, परमेश्वर तू क्यों मुझे दूर करता है? पालकी मुझे नहीं चाहिए। मैं हमेशा पालकी नहीं चाहूँगा। परमेश्वर तू सब पर कृपा कर, कृपा कर, कृपा कर। साधना सत्संग हरिद्वार दिनांक 4/9/1971। ऐसे है हमारे संत, ऐसे हैं इनकी सोच। और बड़ी दया है, बड़ी दया है। आइए हम सीधे होकर बैठे। अपने प्रभु, अपने गुरुजनों के श्री चरणों में बारंबार नमन। जितनी देर हो सके हम बैठे रहे। सब गुरुजनों का, उन्हीं के श्री श्री चरणों में बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद। अनंत अनंत धन्यवाद। मेरे गुरुजनों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम।